लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी ने तरवा में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। तरवा थाने में छेड़खानी के मामले में बंद युवक की शौचालय में मिली थी लाश। पीड़ित परिवार ने लोजपा नेताओं से कहा, मुकदमा तो दर्ज हुआ है, लेकिन आरोपी दरोगा पुलिस की गिरफ्त से है फरार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने राजीव पासवान ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में दलित समाज से जुड़े नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलित समाज से जुड़े सांसद व विधायक या अन्य बड़े नेता सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जातिवाद की बात करते हैं। स्वार्थ से जुड़ी उनकी राजनीति का दलित समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान तरवा थाने में हुई दलित युवक की मौत मामले को लेकर आज मृतक के परिजनों से मिलने के लिए जनपद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तरवा के लिए रवाना हो गए। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हम न्याय दिलाएंगे और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी शासन प्रशासन से मुहैया करवाएंगे। आज मैं पीड़ित परिवार से मिलकर स्थानीय अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक बात की है। पीड़ित परिवार बहुत सदमे में है और परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हम उनकी पूरी मदद करेंगे। वहीं इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी कर्मराज सरोज ने कहा कि हमें किसी से चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं है। दलित समाज पूरे जिले में लाखों की जनसंख्या में है। अगर एक एक दलित समाज 5-5 रुपए भी देगा तो करोड़ों की मदद होगी। पीड़ित परिवार को हो जाएगी। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का रवैया ठीक नहीं रहा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान, प्रदेश प्रभारी कर्मराज सरोज, जिला अध्यक्ष जितेंद्र राय और प्रदेश उपाध्यक्ष रामधनी सरोज के साथ लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। जी, सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ में सभी मीडिया, प्रेस मीडिया के सभी साथियों को सबसे पहला मेरा प्रणाम। और आजमगढ़ आने का हमारा जो मेन मकसद था, दलित परिवार की जो हमारे सुनने में आया कि थाने में उसकी हत्या की गई, उस परिवार से हमारे जिला अध्यक्ष जी जितेंद्र राय जी और प्रदेश की हमारी टीम है। प्रदेश में प्रधान महासचिव संदीप पाठक जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष रामधनी सरोज जी हैं, जितेंद्र सरोज जी हैं और हमारे पूर्वांचल के प्रभारी भाई कर्मराज सरोज जी हैं और राहुल जी हैं। हमारी पूरी टीम के साथ हम आज उस पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा आप प्रेस मीडिया के माध्यम से कि अभी आपने देखा था कि 2024 में जो लोकसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, मेरे दलित समाज के जितने भी सांसद थे, मैं पासी वर्ग से आता हूं, ज्यादातर तो मैं अपने पासी समाज के सांसदों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब चुनाव होता है तो बताते हैं कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब भी दलित की हत्या होती है तब आपका संविधान और आरक्षण कहां रहता है? जब चुनाव आता है तो आप बताते हैं कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। भाई, जब दलित की हत्या होती तो आप लोग कहां चले जाते हैं? या तो विदेश में चले जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? दलित परिवार की हत्या होती तो आप लोग उनके यहां क्यों नहीं जाते हैं? अभी आपने देखा कि एक महीने पहले अभी कोमल पासी की, कोमल सरोज की हत्या हुई हमारे प्रतापगढ़ जनपद में। प्रतापगढ़ जनपद में हुई है, मतलब एक भी पासी समाज का सांसद वहां नहीं गया है। और जो उसके बाद जब भी अभी हत्या होने के बाद जब चुनाव आएगा तब जाके रास्ते रास्ते हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हम दलित परिवार से हैं, सांसद हैं, पासी समाज के सांसद। भाई, जब दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को जनता ने चुन के भेजा, सांसद भवन में उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, सड़क पे बैठिए, आप क्यों नहीं करते? केवल आप लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं तो खुले शब्द में कहता हूं मीडिया के सामने कि जो पासी समाज के जितने भी सांसद हैं ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। जातिवाद की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि अभी इन्होंने संविधान और आरक्षण को खतरे में बता के तो 8,000 महिलाओं के खाते में जाएगा, 15,000 खाते में जाएगा। उसके बाद उन्होंने गलतफहमियां फैला के संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है और संविधान को बता के इन्होंने कुछ सीटों को इन्होंने जीत के हासिल किया है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसको चाहेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में बनेगा। आप उन परिवार से मिलने जा रहे हैं तो क्या कुछ सरकार से मांगे होंगी सर? क्या कुछ आप अब वो परिवार से जा रहे हैं, वहां पे मांगेंगे। हम तो चाहेंगे परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और कम से कम उनके परिवार में एक नौकरी दिया जाए, क्योंकि इकलौता बेटा है
और उसको जो भी एसडीएम के द्वारा उनकी जमीन मुआवजा कराई जाती है तो कम से कम उनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाए। अब वो तो वहां पे पहुंचने के बाद पूछेंगे परिवार को क्या मदद हुई क्या नहीं हुई, तो फिर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे। माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से समय लेके मुझे समय दिलाएंगे, मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलकर पूरी बात आजमगढ़ की घटना को बताऊंगा। कुछ आप अपनी पार्टी फंड से भी कुछ आर्थिक नहीं, पार्टी फंड से अभी तो हमारी पार्टी इतना मजबूत नहीं उत्तर प्रदेश में कि हम अपने पार्टी फंड से मजबूत करें, मगर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी, तन मन धन लगा के खड़ी रहेगी। क्या लगता है आपको हत्या हुई है युवक की? क्या लगता है? भाई जिस तरह आपका मीडिया प्रेस में देखने में चल रहा है, पुलिस वालों का बयान है कि वो अपने से लगाया है, परिवार वालों का आरोप है कि हमारे बेटे की हत्या की है, वो तो पहुंचने के बाद ही पता चलेगा क्या सच्चाई है। पुलिस को कितना जिम्मेदार आप मानते हैं? भी जिम्मेदार तो है, क्योंकि इसलिए कि जब आपके थाने में किसी की हत्या हो अपने से लगा ले तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी भूल है पुलिस की। आज तो हो गई है लेकिन अभी भी पुलिसकर्मी जेल नहीं गए, इसको लेके आप नहीं, अभी तो हम होगा नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी हमेशा जो दलितों और गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं उनको भी अभी अवगत कराएंगे पूरी घटना को। बिहार के मामले में हमारे बिहार के अध्यक्ष और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, यूपी के बारे में हम बताएंगे। नगीना सांसद जब चुनाव नहीं जीते थे उससे पहले लगातार ऐसी घटनाओं को देखा जाता था जी। इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी उनकी उपस्थिति नहीं, इसे किस तरह से देख रहे हैं? और अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में उसका कार्यक्रम लगा है मगर परिवार से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसे किस तरह? मैं तो बता दिया ना कि केवल इनको बस एक ही डिडोरा पीटना है। आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, ना आरक्षण खतरे में है ना संविधान खतरे में है। इस बार इनकी 2027 में दुकान बंद हो जाएगी अखिलेश जी की। अखिलेश जी केवल बोलते हैं अपने सांसद, भाई अभी कोमल पासी की हत्या हुई, मेरे बगल का सांसद है पासी बिरादरी का, क्यों नहीं गया कोमल पासी की हत्या हो गई? जाइए, हम लोग वहां 2 दिन जाके बैठे, वहां पे कार्रवाई आई। उत्तर प्रदेश में ऑर्डर की बात होती है, आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे भाई लाइन आर्डर तो कार्रवाई हो रही है। जो घटनाएं जैसे आजमगढ़ में वहां हमारे प्रतापगढ़ में कार्रवाई हुई, आप ही के द्वारा बताया जा रहा है कि FIR हुआ है। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसको लेके इसको संज्ञान मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। अधिक जो जी सरकार है जी फिर भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई, क्या सरकार को भी अवगत कराना है आप? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ पूरी घटना को जानकारी लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और विधिवत कार्रवाई होगी। सरकार किसी को छोड़ेगी नहीं, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। जिले में किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के लोग और सपा के लोग, क्या उस परिवार की मदद करने में असक्षम आपको लगता है? तब आप नहीं, मेरा तो मैं माननीय पासवान जी के पार्टी से 1999 जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उस समय में दलित सेना का ब्लॉक अध्यक्ष हुआ था हमारे पार्टी में ब्लॉक। उस समय 25 साल से है, जहां भी घटना होती पूरे उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं जाता हूं और जहां भी जरूरत पड़ती है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं और 25 साल से हमारे पार्टी का संघर्ष चल रहा है, चाहे दलित परिवार के साथ हो चाहे जिसके साथ, हमारी पार्टी जाती है और मौके पर खड़ी रहती है हमारी पार्टी। दलित परिवार के ऊपर न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जी, उसके आरोपी अभी भी खुले घूम रहे हैं। नहीं, अगर खुले घूम रहे हैं तो मैं पहुंचने के बाद आपके सामने अगर वहां पे रहेंगे तो मैं यहाँ के जिला अधिकारी महोदय, SP महोदय से स्पीकर ऑन करके वही घटना स्थल पे वहीं पे बात करूंगा। उनके परिवार से जा रहा हूं, वहीं पे स्पीकर ऑन करेंगे और बात करेंगे क्यों कार्रवाई नहीं होगी। नहीं कार्रवाई होगी, पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, माननीय अपने मंत्री जी को अवगत कराएंगे। अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रदेश प्रभारी पूर्वांचल का हूँ। मेरा नाम कर्मराज है। मैं बेसिकली यही आजमगढ़ का ही निवासी हूँ। उस संबंध में जो सनी लड़के की घटना हुई है, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजू पासवान जी और यहाँ के जिला इकाई कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र राय जी और हमारे संगठन के अन्य पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग आज घटना जहाँ हुई है उनके घर जाएंगे, दुख दर्द में उनका जो है सुनेंगे और माननीय मंत्री जी जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, ये सारी घटनाओं के संबंध में हम लोग उनसे अवगत कराएंगे। और हमारा संगठन और अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष राजू पासवान आए हैं और जिला अध्यक्ष जितेंद्र आए हैं। अभी जो आर्थिक मदद उस लड़के की बात आप कर रहे हैं,
यहाँ लगभग हमारे समाज की, दलित समाज की लगभग 15 लाख जनसंख्या है। मैं तो यही अपने कमेटी में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि एक हेल्पलाइन यहाँ आजमगढ़ के दलित समाज के लोग नंबर जारी करेंगे और उसका अकाउंट नंबर जारी करेंगे। यदि 15 लाख यहाँ की जनसंख्या है हमारे दलित समाज की, 5-5 रुपए भी देंगे तो समझ लीजिए कि 75 लाख रुपए उसके खाते में चला जाएगा। न हमें किसी गवर्नमेंट से सहयोग लेना पड़ेगा, न किसी के साथ हाथ फैलाना पड़ेगा, और उस गरीब का जो एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा हो जाएगा। वह पिता का अपना इकलौता पुत्र था, ताकि उसके पिता और माता का जो भी उसके सिस्टर का आर्थिक सहयोग हो सके हमारे समाज द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये हम लोग निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद जो है तो एक हेल्पलाइन जारी करेंगे नंबर, और उस लड़की के पिता का जो भी आश्रित होगा उसका अकाउंट नंबर जारी करूंगा। और मैं सभी अपने जिले वासियों से, दलित के साथ साथ सभी जिले वासियों से अनुरोध करूंगा कि हर लोग 5 रुपए का अपना सहयोग करेंगे तो उस लड़के को 75 लाख रुपया हो जाएगा। न हमें किसी पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा, न किसी सरकार से मदद लेना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ा लाभ उसका हो जाएगा। रह गया दूसरी बात कि अभी तक FIR हुआ, जो उसमें दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई प्रशासन शासन द्वारा नहीं की जा रही है। तो मैं अपने जो मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, सारे मैटर को वहाँ अवगत कराया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि फोर्सली आप मुख्यमंत्री से बात करें, और जो भी उसमें दोषी हैं, जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द सुसंगत धाराओं में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके और अग्रिम कोई इस तरह की घटना न हो सके।